और हमारी जितने भी संपत्ति होते हैं, विशेषकर जो पैतृक संपत्ति है, चाहे ये है, उसपे शनि का प्रभाव होता है। लेकिन अगर शनि का प्रकोप हो गया, तो आपको आपका जो पैतृक संपत्ति है, वो तो छोड़िए, आपका अपना जो वर्तमान जो ज़मीन और ये सब है, वो सब भी आपका एक परेशानी में डालना शुरू हो जाए। सर आपको ऐसा कर्ज में ले जाएगा, है ना? उस मकान के ऊपर में लायबिलिटीज़ हो जाएगी। और बच्चों का जो करियर पे कैरियर, जो हाँ। नहीं आपने पूछा ना, जी, जी। वो भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अग्नि तत्व जो है, वो एक बिल्कुल एक नेगेटिव में चला गया तो है। सब मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत का विशेष कार्यक्रम अलौकिक अध्यात्म। इसमें हम बात कर रहे हैं लगातार वास्तु की, और इस संदर्भ में हमने अपने व्यूअर से मांगा था कि अगर आपको लगता है या आप इच्छुक हैं कि आप अपने घर का वास्तु देखें, दिखाएं, अगर किसी परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो आप अपना नक्शा भेजिए। तो कई नक्शे आए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं लगातार एक एक करके। तो आज जो नक्शा है सर, पहले तो मैं परिचय दे दूं, हालांकि परिचय के मोहताज नहीं है। इंजीनियर आर.के. सिंह वास्तुविद हैं, और वास्तुकी जो नॉर्थ बिहार की प्रसिद्ध संस्था है जो वास्तु के हिसाब से नक्शा बनाने का काम करता है, इंटीरियर डेकोरेशन का काम है। साथ में ये निदेशक हैं कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी के, जिसकी शाखा मोतिहारी में भी है, मुजफ्फरपुर में भी है, बहुत बेहतरीन स्कूल भी है। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हुए हम ये कहेंगे कि एक मित्र हैं जो नौकरी पेशा है, नज़दीकी मित्र हैं, और नाम मैं नहीं खोल सकता हूँ क्योंकि कुछ सेक्रेसी रहनी चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये साल भर पहले एक नए घर में शिफ्ट किए हैं। शिफ्ट करने के बाद 2 बार एक्सीडेंट इनका हो चुका है। हालांकि बहुत गड़बड़ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट बार-बार हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है। दूसरी बात ये है कि बच्चों के करियर को लेकर भी ये परेशान है, चूँकि बच्चे मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ बेहतर जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि पिछले दिनों से ये बुरी तरह मानसिक तनाव में है ज़मीनी विवाद को लेकर। अभी आप जानते हैं कि ज़मीन का सर्वे हो रहा है, और इसको लेकर जो पुश्तैनी ज़मीन था, जो संपत्ति थी, इतने दिनों से 50 वर्षों से कहीं कुछ नहीं था, लेकिन एकाएक जो ये शुरू हुआ है 6 महीने से, तो ये भयानक रूप से परेशान है। और मतलब ये समझिए कि पागलपन की स्थिति में जा रहे हैं उस परेशानी को लेकर। तो इनको लगा कि क्योंकि घर में साल भर पहले ही शिफ्ट किए हैं, तो इनको लगा कि क्यों नहीं इस पर हम लोग बात करें। तो इन्होंने भेजा। तो मैं चाहूँगा कि इसको ज़रा देखें और आप अपने हिसाब से इसको बताएं कि क्या ये मामला क्या है, क्योंकि नौकरी पेशा आदमी। और हाँ, एक बात तो मैं भूल गया, ये नौकरी में भी जहाँ आप काम कर रहे हैं, वहाँ भी कहीं ना कहीं परेशानी महसूस कर रहे हैं साल भर, जो पहले बड़ा ठीक ठाक था। इनका जो है, इनका भी जो रोड है पूरब दिशा का है, जी। और घर भी पूरब दिशा का है। इनका मुख्य प्रवेश भी अच्छा है, मतलब कैंपस का जो मुख्य प्रवेश है। जी। लेकिन इनके साथ जैसे कि मकान में ना, इनका उत्तर दिशा में कम ज़मीन इन्होंने छोड़ा है, और दक्षिण दिशा में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, जैसे उत्तर दिशा में इन्होंने 4 साढ़े 4 फीट का ज़मीन छोड़ा है, और दक्षिण दिशा में ये लगभग 10-12 फीट ज़मीन इन्होंने छोड़ा है। और पूरब में भी इनका जो है 6 से 7 फीट है, और पश्चिम में उससे ज़्यादा ज़मीन छोड़ा है। वास्तु में ये ध्यान देने की ज़रूरत है। हमने पिछले बार भी बताया था अपने जो पॉडकास्ट में कि वास्तु 3 स्तर पे काम करता है। एक कैंपस का वास्तु, एक मकान का जो बनावट है वो, और तीसरा मकान के अंदर जो दरवाज़ा खिड़की लगा है और जो सामान सब रखे हैं उसका, 3 का है।
इनमें भी अगर कैंपस के हिसाब से देखें, तो नॉर्मली वास्तु का एक अपना जो अवधारणा है, कहता है कि पश्चिम दिशा से ज़्यादा ज़मीन पूरब दिशा में छोड़ना चाहिए। अच्छा, पश्चिम से ज़्यादा पूरब में पश्चिम से ज़्यादा पूरब में होना चाहिए छोड़ना। और दक्षिण से ज़्यादा उत्तर उत्तर में। दिशा में होना चाहिए। क्योंकि दक्षिण दिशा आपका काल का भी स्थान है, यम का स्थान है और भी शुक्र का स्थान है। तो कहते हैं कि उसको जितना कम जगह आप अगर दक्षिण दिशा में छोड़ते हैं, तो आपका एक स्थायित्व ज़्यादा होता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और उत्तर में अगर ज़्यादा ज़मीन होगा, तो जितने भी जो भाग्य वाले देवता हैं, है ना? धन वाले सब उधर ही है। उत्तर-पश्चिम में भंडार कौन है, लक्ष्मी जी हैं उधर, गणेश जी हैं, कुबेर का स्थान है ना? मलाड है, उधर बृहस्पति है, उत्तर-पूरब में महादेव है। तो ये जितना जगह आप छोड़ेंगे, ये सारे लोग बहुत अच्छे से आपको अपना आशीर्वाद देंगे, उनका आपको ज़्यादा ये मिलता है। इनमें एक है कि उत्तर से ज़्यादा जगह इन्होंने दक्षिण में छोड़ दिया है और पूरब रुख का मकान होते हुए भी इन्होंने अपना बरामदा जो है दक्षिण पूरब के कोना पे रखा है। हुँ। यानी कि ये अग्निकोण से ये प्रवेश कर रहा है। इनका जो मुख्य प्रवेश है, वो अग्निकोण से हो रहा है। तो अग्निकोण से घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अग्निकोण का एक बहुत अच्छा गुण है। ये धन को आकर्षित करता है, लेकिन कहता है कि मेरे रास्ते से आप आए नहीं। धन को आकर्षित करता है, लेकिन कहता है कि मेरे रास्ते से नहीं आए आप। आपको आना है तो हाँ, अगल-बगल चाहिए। अगल-बगल से आइए। हाँ। मेरे रास्ते से आइएगा तो हम तो उसको अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, हम तो उसको मेरा तो स्वभाव जलाने का है, जलाने का। उग्रता है मेरा, तो हम तो उसमें उग्रता ले आएँगे। जो भी धन आएगा उसका स्वभाव उग्र हो जाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? धन ऐसे भी मतलब उत्तेजना का चीज़ है। हुँ, हुँ। धन के साथ आपको शांति भी चाहिए, तभी गणेश जी को हम लोग रखते हैं कि माँ लक्ष्मी भी है, तो बगल में गणेश जी भी हैं, शांत स्वभाव के हैं। तो दोनों के साथ में यहाँ पे वो हो रहा है, ये दक्षिण-पूरब कोना से इनका प्रवेश हो रहा प्रवेश है। हो रहा है। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है कि इन्होंने बरामदा से सटा हुआ दक्षिण दिशा में इन्होंने एक पोर्टिको बना दिया है। हाँ। तो पोर्टिको के बनने से क्या हुआ है कि ये पूरा का पूरा मकान जो है व्याघ्रमुखी हो गया, बगमुहा हो गया। हाँ, सामने चौड़ा हो गया। हाँ, जैसे कि बाघ को देखेंगे, उसका धड़ पतला होता है, मुख चौड़ा होता है। और गाय को देखेंगे तो गाय का धड़ जो है पिछला भाग चौड़ा होता है, आगे का भाग पतला होता है। तो उसको गोमुखी बोलते हैं। तो ये जो है व्याघ्रमुखी हो गया, बगमुहा हो गया है। तो ये आवासीय भूखंड के लिए अच्छा नहीं मानते हैं। अच्छा। व्यावसायिक हो तो व्याघ्रमुखी को अच्छा मानते हैं कुछ चीज़ों में। लेकिन आवासीय भूखंड रहने वाले जहाँ पे रेज़िडेंशियल प्लॉट्स है, रेज़िडेंशियल बिल्डिंग है, उसके लिए बगमुहा को अच्छा नहीं मानते हैं। क्योंकि बाघ का स्वभाव है ना? वो उग्रता है बाघ के अंदर में और वो हिंसक है। हिंसक है, वो चीज़ों को वो खा जाता है, हुँ। आपके पास वो रखने नहीं देगा, वो छीन लेगा आपसे, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपके जीवन को भी छीन सकता है। तो उसका जो व्याघ्रमुखी स्वभाव इस मकान का हो गया है, तो ये एक काफ़ी इसके लिए ये एक्सीडेंट नकारात्मक वगैरह का भी कारक हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली इनके मकान के साथ एक और है कि अभी दक्षिण-पश्चिम में इनका जो रूम है, हुँ। उसका एक दीवाल जो है दक्षिण वाला, वो उत्तर-पूरब के दीवाल दक्षिण-पूरब की दीवाल से वो बढ़ा हुआ है। आगे बढ़ा हुआ है। तो वो भी एक नेगेटिव है। अभी हम लोगों ने पिछले पॉडकास्ट में भी देखा था, एक और मकान इसी तरह का आया था, हुँ, हुँ। लेकिन वो पश्चिम में बढ़ा था, ये दक्षिण दिशा में बढ़ा बढ़ा हुआ हुआ है। हुँ। तो दक्षिण दिशा में बढ़ने से इसका जो एक क्योंकि ये जो दक्षिण-पश्चिम का जो कोना है, नैऋत्य कोण है, राक्षसी कोण है, तो ये राहु, केतु, पूतना इन लोगों का स्थान है, यानी कि इसका स्वभाव आसुरी भी है।
तो ये जैसे ही आगे बढ़ेगा, ये आसुरी शक्ति इसकी बढ़ जाएगी। तो आपको कंट्रोल करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा है कि दक्षिण-पश्चिम में इनका सेप्टिक टैंक है, हुँ, तो वो इसको और बहुत नेगेटिव कर रहा है। एक्चुअली जो जो आपका नैऋत्य कोण के जितने भी ग्रह हैं, आसुरी स्वभाव के हैं, तो जब गंदगी वहाँ नहीं रहेगी, तो वो कंट्रोल में रहेंगे। जैसे हाथी होता है ना, बहुत विशाल जानवर है, लेकिन आपके लिए तब तक यूज़फुल है, जब तक कि आप अंकुश उस पे रखे हैं। अंकुश जैसे ही हट जाएगा, वो बहुत उग्र हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ भी तो वही ना है सर, कि आसुरी शक्ति के सामने ही के पास ही आप और उसको भोजन दे रहे हैं। उसका भोजन दिए, तो उसको आपने तो और उसको ताकतवर बना रहे हैं। आपने उसको और ताकतवर दे ताकतवर दिया आपने उसको, है ना? उसके मन मुताबिक आपने वातावरण उसका वातावरण उसके दे दिया। उस पे आपने अंकुश नहीं नहीं रखा। लगा। और उसके साथ-साथ ये उसका मकान का जो मुख्य है, वो भी व्याघ्रमुखी हो गया है। हुँ। तो ये तीनों चीज़ जो आपस में इंटरकनेक्ट हो गया है ना, एक चीज़ हम बार-बार यहाँ पे कहते हैं कि तिरहुत का जो हम लोग का जो क्षेत्र है, इसमें लोगों के अंदर एक भ्रम है, लोग कहते समझते हैं कि दक्षिण-पश्चिम कोने पे सेप्टिक टैंक अच्छा होगा, शौचालय अच्छा होगा। चूँकि पतरा में लोग कहते हैं कि लीक है, लेकिन पतरा में वो शौचालय नहीं लिखा है, वो शस्त्रागार है। बार-बार हम इसको कहते हैं। वहाँ पे लोग समझते हैं कि भई वहाँ पे तो अब शस्त्रागार है नहीं, शौचालय बना दो। ये एक 10 में अमूमन 2-3 लोगों के मकान में, इवन कि 4 लोगों के मकान में ये गलती हो जाती है। इसको इससे नहीं, बचने की कॉन्सेप्ट ज़रूरत गलत है। है। हाँ, ये बिल्कुल शस्त्र गलत है। अलग चीज़ है, शौचालय अलग चीज़ है। हाँ, अब शस्त्रागार को कैसे शौचालय कोई बनाए? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा है, इनका जो वाटर बोर्डिंग है, वो पश्चिम दिशा के मध्य में है। पश्चिम दिशा के। जैसे आपने कहा ना कि पुश्तैनी संपत्ति को हाँ, लेके बहुत झंझट विवाद है। है। तो पश्चिम का जो मध्य होता है, वो शनि का स्थान है। तो शनि के स्थान पे जल नहीं होना है। और हमारी जितने भी संपत्ति होते हैं, विशेषकर जो पैतृक संपत्ति है, चाहे ये है, उसपे शनि का प्रभाव होता है। शनि का प्रभाव अच्छा है, शनि हमसे खुश है, तो वो संपत्ति हमको आगे बढ़ाएगी, बल्कि हमारे वो संपत्ति में वृद्धि भी होगा। लेकिन अगर शनि का प्रकोप हो गया, है ना? शनि अगर नकारात्मक भाव में अगर चले गए, तो आपका जो पैतृक संपत्ति है वो तो छोड़िए, आपका अपना जो वर्तमान जो ज़मीन और ये सब है, वो सब भी आपका एक तो परेशानी में डाल देगा। आपको परेशानी में डालना शुरू हो जाएगा। सर आपको ऐसा कर्ज़ में ले जाएगा, है ना? उस मकान के ऊपर में लायबिलिटीज़ हो जाएगी, अदर्स चीज़ें होने लगेगी। यानी कि आपका वो संपत्ति भी एक खतरे के दायरे में वो आना शुरू हो जाएगी। इसीलिए कहा भी जाता है कि शनि अगर प्रसन्न है तो रंग से राजा बना सकता है। हाँ, तो मतलब कि उनका तो ध्यान आपको संपत्ति देना ही का होगा। बढ़ोतरी करने में शनि का बहुत बहुत योगदान है योगदान होता है। और संपत्ति के घटने में भी उनका तो प्रकोप स्वाभाविक है बहुत सर, है। यहाँ तो अब आप देखिए ना, जो आपने बताया कि आसुरी शक्ति को आप ताकत दे रहे हैं और शनि महाराज को आप दबा देंगे, हाँ, पानी शनि का को भी आप नकारात्मक स्वभाव में ले नकारात्मक गए। स्वभाव में ले गए, तो स्वाभाविक है कि उसका तो असर पड़ेगा। हाँ, शनि अच्छा, ये जमीनी विवाद का ये एक बड़ा कारण हो सकता है। बहुत बड़ा कारण है हाँ। आपको कि वहाँ पे आपको ये करना है, तो वो नहीं करने की ज़रूरत है वहाँ पे। इनका पश्चिम दिशा के मध्य में इनका किचन भी हो गया है, वो भी एक गलत हो गया है हाँ, ना? किचन है पश्चिम मध्य में। दिशा में होता तो वो दूसरी जगह होता, उत्तर-पश्चिम या उधर। ठीक पश्चिम के मध्य में ही इनका किचन हो गया है, वो भी शनि के स्थान पे है। वहाँ पे भी अग्नि नहीं होना चाहिए, है ना? वहाँ पे बोरिंग नहीं तो सर होना चाहिए। ये इसका उपाय क्या है? इनका उपाय में भी सर वही मित्रों ने अब आपको टोक रहे हैं इसमें कि कई लोगों ने कहा कि उपाय ऐसा बताइए जिसमें बहुत खर्च ना हो, झंझट नहीं हो। क्योंकि मान लीजिए होता है कि इसको तोड़ के हटा दीजिए, तो मकान में तोड़ फोड़ का मतलब लाख 2 लाख का मामला तो बड़ी साधारण बात है। तो इसलिए कुछ उस तरह का भी उपाय है
बताया जाए। जैसे इनमें हमने पहले बोला कि दक्षिण-पश्चिम में जो दीवाल है, हुँ, दक्षिण का दीवाल वो दक्षिण दिशा में बढ़ा है। बड़ा है, हाँ। तो या तो दक्षिण पूरब के तरफ से जो दीवाल आ रहा है, उसके सीध से तांबा का तार लेकर के फर्श में पूरा पश्चिम से पूरब की तरफ में डाल दें, वो तो ठीक है, अच्छा है, मतलब जो निकला हुआ है वो यूनिट अलग हो जाए, वो यूनिट अलग हो अलग हो जाए। जाए, हाँ। और अगर वो नहीं कर सकते हैं तो हमने बोला जो वास्तु बैंड्स आते बैंड हाँ, हैं, वो लगा दें। वो आप अपने फर्श पे बहुत अच्छा है, बहुत डिज़ाइन में भी आते हैं, हाँ, उसको आप उस पे डाल सकते हाँ, हैं। तो वो जो बैंड डालेंगे, वो हल्का-सा आपको डीप ब्राउन कलर जो होता है, हाँ, उस कलर का बैंड लेकर के आप उसको डाल सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और पश्चिम का जो दीवाल है, चूँकि उससे सटा हुआ टंकी है, सेफ्टी टैंक है, तो पश्चिम के दीवाल में भी पूरा उत्तर से दक्षिण तक तांबा का तार बाहर में ज़मीन में डाल दें, हुँ, जिससे कि सेफ्टी टैंक का जो इफ़ेक्ट आ रहा है मकान पे, वो आप मिनिमाइज़ रुक कर जाए, लें। हाँ, हाँ, ब बाद में जब सुविधा हो तो आप उसको हटाएँ। हटा हाँ, वाटर बोरिंग लेकिन को हटाना मतलब सबसे उपयुक्त होगा कि हटाना हटा सबसे दिया। उपयुक्त है, लेकिन अगर किसी कारणवश हम नहीं हटा रहे हैं, चाहे आर्थिक समस्या हो या कोई भी, हुँ, तो कम से कम वो करेंगे तो बहुत उसका जो मिनिमाइज़ एक हो जाएगा, नकारात्मक प्रभाव जो है वो काफ़ी कम होगा। कम होगा, हाँ, वाटर बोरिंग को हटाने की ज़रूरत है, उसका कोई ऑप्शन उपाय नहीं। नहीं है, आप उसको वहाँ ऐसे से भी इनको बहुत परेशान कर रहा है ना शनि। हाँ, सनी कर रहा है हुँ, और दूसरा है कि इनका उत्तर-पश्चिम कोना भी थोड़ा-सा बढ़ा हुआ है। हाँ, हाँ, लेकिन इससे बहुत उतना नहीं है चूँकि हल्का-सा बढ़ा है और इनका बालकनी भी है, तो वहाँ भी चाहे तो जो बढ़ा हुआ पोर्शन है वहाँ पे एक बैंड जो है वास्तु बैंड ये सब डाल सकते हैं। हुँ, दक्षिण-पूरब से जो इनका बरामदा का जो प्रवेश है, तो वहाँ पे ये कर सकते हैं कि ऊपर में प्रवेश के ऊपर में वास्तु का जो श्री यंत्र होता है ना? वो सब आप वहाँ पे वो लगा सर दें। अब अगर जैसे ये देखा जाए ये जो सीधे पूरब से घुस रहे हैं, हुँ, हुँ। तो ये जो पोर्च बनाया है, पोर्च के तरफ से अगर ये घुसे बरामदा में तो नहीं, वो तो फिर और गलत हो जाएगा, वो दक्षिण दिशा हो दक्षिण जाएगा, दिशा वो से और भी नहीं आना खराब है, हो हाँ, जाएगा। और खराब है। ये क्या करें ना अपने मुख्य प्रवेश के ऊपर में श्री यंत्र या वास्तु यंत्र वास्तु को यंत्र लगा लगा दें, दें। हाँ। हाँ, और अगर वो अष्ट धातु का बना हुआ है तो बहुत अच्छा रहेगा, हुँ। उसको लगा दें या तांबे का हालाँकि बना सर हुआ पूरब है। में जैसे इनके पास ज़मीन है और बरामदा के बगल में ये रखे हुए हैं रूम, तो रूम को एक्सचेंज कर दें या उधर रूम कर हाँ, लें, अगर इधर वो कर दें तो बहुत अच्छा सबसे है। अच्छा हो जाएगा इनके हाँ, लिए। बहुत अच्छा हो जाएगा। आप वो कर सकते हैं, वो उसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है। ब इतना चीज़ कर लेंगे तो इनका अच्छा हो जाएगा और वो जो हमने कहा ना कि दक्षिण दिशा में जो तांबा का तार पूरा पूरब से पश्चिम देंगे, तो जो व्याघ्रमुखी वाला जो प्रभाव है, वो भी वो कम भी हो कट जाएगा जाएगा, क्योंकि वो भी पोर्शन मकान से अलग हो डिटैच हो जाएगा। जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये सब करने से इनका एक काफ़ी अच्छा इसकी वास्तु भी हो जाएगी और इससे आप अपने मकान को कर लेंगे। तो कहने का मतलब है कि पुश्तैनी ज़मीन, जो करोड़ों का मामला आपका अटका हुआ है, उसके लिए अगर हज़ारों लगा के इन सारी चीज़ों को अगर वास्तु दोष जो है उसको ठीक कर लिया जाए, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। सर्विस में भी जो परेशानी है उसका भी इसी में वो भी होगा निराकरण है। और बच्चों का जो करियर पे कैरियर जो हाँ, नहीं हुआ आपने पूछा ना, जी, जी, वो भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अग्नि तत्व जो है, वो एक बिल्कुल एक नेगेटिव में चला गया तो है। सबसे पहले तो ये प्रवेश द्वार पर जो श्री यंत्र या वास्तु यंत्र तो तत्काल लगाने की ज़रूरत हाँ, है। तांबा का बना हुआ हाँ, या अष्ट धातु का अष्ट बना धातु का हुआ, या हाँ, तांबा का। तांबा का तांबा आसानी का। से मिल जाता है। हाँ, हाँ, तांबा का हाँ। लगाइए और साथ में तांबा का जो तार लगाने की बात की इसमें तो बहुत खर्च नहीं है। इस काम को अगर कर लेते हैं तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो जाएगी और एक बड़ा प्रॉब्लम है आपका वाटर बोरिंग, उसको तो वहाँ से हटाना ही हटाना होगा। अगर पैतृक संपत्ति को आप चाहते हैं कि आपके हक में रहे तो, नहीं तो वो तो जैसा इन्होंने कहा कि पैतृक संपत्ति छोड़ दीजिए जो है उस सारे चीज़ों को घटाने का
वो कार्यक्रम चालू कर देगा। तो इससे तो बचने की ज़रूरत है। तो सर और तांबा के तार में ध्यान देना है कि 8 मोटा तांबा का तार हो, यानी मोटा 8 नंबर हो या उससे भी मोटा हो। 8 नंबर, 6 नंबर हाँ, मतलब 8 नंबर कम से कम 8 कम से नंबर कम का, हाँ, जो अर्थिंग वगैरह में हम लोग यूज़ यूज़ करते हैं। करते हैं। हाँ, हाँ, उसको हम लोग। और एक चीज़ ध्यान देना है कि एक साइड में जो एक लेंथ जा रहा है, उसमें जॉइंट नहीं हो, हाँ, मतलब एक ही तार जाना चाहिए, ये नहीं एक कि ही तार, हाँ, कटा हुआ कि तार कोई को टुकड़ा जोड़-जोड़ के तार को जोड़-जोड़ के कर निकाल दें। रहा है, और वैसा। तार जब भी डालेंगे या जो वास्तु का जो एसटीप जो पट्टी डालेंगे, हाँ, वो बुधवार के दिन ही करें। बुधवार को। हाँ, अच्छा, अच्छा, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इन सारी चीज़ों को कीजिए और मुझे लगता है कि जो परेशानियाँ आपकी हैं, वो दूर हो जाएँगी, चूँकि ये स्पष्ट है, ये जो वास्तु दोष बताया सर ने, तो ये तो दिख रहा है और आपके सारे तत्वों को बिगाड़ रहा है, अनबैलेंस कर दिया रहा है। अब सवाल ये है कि हमारे पैर में ताकत ही नहीं मिले तो हम चलेंगे कैसे? एक पैर में ताकत हो, दूसरे में नहीं हो तो लंगड़ाना पड़ेगा। वही स्थिति है, वो सारी चीज़ों को बिगाड़ रहा है, तो इसको दुरुस्त किया जाए और निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। सर ये सारी चीज़ें आपने बताई, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे मित्रों को लाभ भी हो रहा है। कई मित्रों ने आपको धन्यवाद ज्ञापन भी किया है, चलिए तो बहुत मैं अच्छा इसके लगा। लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ और समय देने के लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर नए किसी नक्शा के साथ, किसी हमारे मित्र के परेशानियों के साथ फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए।